प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने पेज संख्या 38 इसके प्रश्न उत्तर का अभ्यास किया था। आज हम पेज संख्या 39 इसके प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। खाली जगह में क्या आएगा? मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। अब यहाँ इन्होंने क्या किया है, मोर के बाद मोरनी लिखा है, यानी कि लिंग बदला है। ठीक है, मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। तो यहाँ पे उसका भी रूप हमें बदलना है जो दिया गया है। एक बात और याद रखिएगा, इसे कॉपी में नहीं करना है, इसे आप किताब में ही कीजिए अपने। ठीक है, क्योंकि यहाँ जगह दिया हुआ है। तो औरत का लिंग बदलेंगे तो क्या होगा? आदमी, शेर का शेरनी, बच्चा बच्ची, घोड़ा घोड़ी, मछुआरा मछुआरन, राजा रानी। ठीक है, अब आगे। मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वो राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। तो यहाँ पे शेर और भेड़िए के बीच जो भी बातचीत हुई है वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी रिक्त स्थान दिया गया है, आपको किताब में ही लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। शेर शेर क्या कहता है? भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? तो भेड़िया कहता है यहाँ पे इस लाइन में, महाराज वह तो बित्तो थी। शेर, नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह तो बित्तो ही थी जिसे आपने गलती से राक्षसी ही समझ लिया। ठीक है, इसके बाद शेर। तो शेर कहता है, तुम सच कह रहे हो क्या? तो भेड़िया कहता है, यहाँ लिखेंगे, भेड़िया कहता है, हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूं, आप मेरे साथ चले। शेर कहता है, ठीक है, लेकिन तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे लिखिए आप। इसके बाद आगे आते हैं। बोलो तुम क्या सोचती हो? अब एक बात बता रहा हूँ, ये चारों प्रश्न उत्तर जो है, ये चारों प्रश्न के उत्तर जो है, ना तो बुक में लिखना है ना कॉपी में लिखना है। ये सिर्फ आपके ज्ञान के लिए मैं इसका उत्तर बताऊंगा और चर्चा करूंगा। बोलो तुम क्या सोचती हो? भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? तो इसका जवाब आप लिख सकते हैं कि शेर ने किसान की पत्नी बित्तो को राक्षसी समझ लिया था, जिस कारण डरकर भाग गया था। भेड़िए ने शेर को इसलिए भोले महाराज कहा, वास्तव में शेर सचमुच भोला था, तभी तो वह स्त्री को राक्षसी समझ बैठा। दूसरा प्रश्न, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? इसमें लिख सकते हैं हम इसके उत्तर में, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ इसलिए बांध ली ताकि भेड़िया उसे फंसाकर खुद न भाग जाए। राक्षसी खाए तो दोनों को एक साथ खाए। इसके बाद, क्या शेर फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? तो इसमें हम एक चीज लिख सकते हैं, शेर फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ नहीं गया होगा, क्योंकि शेर बित्तों को सचमुच राक्षसी समझकर बहुत ज्यादा डर गया था। ठीक है, अब यहां देखते हैं ये वाला प्रश्न, बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसे लगी? अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? तो अब ये तो मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से इसका उत्तर लिखें, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हम ये लिख सकते हैं, बित्तों ने हिम्मत मुझे बित्तों की हिम्मत मुझे प्रेरणादायक लगी। अगर मैं बित्तों की जगह होती तो बित्तों की तरह नहीं करती, मैं अपने आसपास के किसानों को इकट्ठा करती, वह शोर मचाते हुए खेत जाती, शोर सुनकर शेर जंगल में भाग जाता। मैं ये लिखता, है ना। या और भी कुछ लिख सकते हैं इसको। अब आइए यहां देखते हैं।
राज का राज, यहाँ देखिए ज के नीचे नुक्ता नहीं है तो यह होगा राज, राज का राज। शेर जंगल पर राज करता था, मेरा राज किसी से न कहना। अब इन दोनों वाक्यों पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे है शेर जंगल पर राज करता था, मतलब शेर जो था जंगल में, यानी कि जंगल पर राज करता था, मतलब शासन करता था, उसका शासन चलता था। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, मेरा राज किसी से न कहना। यहाँ राज का मतलब हो गया सीक्रेट, ठीक है, यानी कि मेरा सीक्रेट किसी को मत बताना, कहते हैं ना। तो राज और राज को बोल कर देखो, बोल कर देखिए, ये क्या है, राज, ये राज, ठीक है। दोनों के बोलने में फर्क है ना, बिल्कुल। कहानी में से ऐसे ही ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखो। तो ये आपको कहानी में खुद से ढूंढना है और ढूंढ करके लिखना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लिख सकते हो, और यदि समस्या आती है तो मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, लेकिन आपको पहले खुद से ढूंढ करके लिखना है। यहाँ हम लिख सकते हैं मोटा ताज़ा, यहाँ रोज़, यहाँ तेज़ी से, यहाँ चीज़, यहाँ ज़ोर से, ठीक है। अब अपने मन से सोचकर ज पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। अब आपको अपने मन से सोच करके लिखना है। अब मेरे हिसाब से यहाँ हो सकता है कागज़, जज्बा, ताजगी, जल्लाद, जिंदगी, है ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसे बुक में ही कीजिए आप लोग, ठीक है। अगर ऐसा होता तो, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? तो मैं ये कह सकता हूँ कि बित्तों की बात में ना आती और बैल को खा जाती, ठीक है। यानी कि तुम यदि शेर की जगह होती तो क्या करती, है ना। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं कि बित्तों की बात में ना आती और बैल को खा जाती। अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? बंदूक से शेर को मार गिराती। ये भी हो सकता है ना। तो इन दोनों को भी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। पार्ट 3 में आगे पे चर्चा करेंगे।